हीमोग्लोबिन पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एंटीबॉडी जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हम आपको अच्छे तरीके से बताया था कि एंटीबॉडी होता क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है और कितने प्रकार की होती है। ये चीज मैंने डिस्कस किया था ना। तो आज के लेक्चर में हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस ये करेंगे कि जो हम एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर बताए थे, तो उससे कुछ टर्म की पॉइंट थे। और हम आज के ये भी बताएंगे कि जो आपका 5 प्रकार के एंटीबॉडीज पाई जाती है, IgG, IgE, IgM, IgD, ये सब पाई जाती है, जो वो सारा हम वर्क इसमें कोशिश करेंगे कि आपके इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडीज को मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 5 में कि एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन जब आप प्लाज्मा पढ़ेंगे तो प्लाज्मा में आपका जो ग्लोबुलिन होता है, प्लाज्मा में ग्लोबुलिन भी पढ़ते हैं ना। ग्लोबुलिन जो होता है 2% आपको मैंने बताया था, 7% में 2% ग्लोबुलिन होता है। उस ग्लोबुलिन को जनरली 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया था। कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया था? 3। आपका अल्फा, बीटा और गामा। तो वो गामा ग्लोबुलिन ही आपकी एंटीबॉडी बनाने में सहायक थी। ये चीजें मैंने डिस्कस किया था ना। तो वो चीज देखिए, मैंने अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसके साइज के अनुसार में एंटीबॉडीज को कितने चेन में डिवीजन किया था? 2। एक आपका हैवी चेन, दूसरा आपका लाइट चेन। हैवी चेन मैंने बताया था कि ये साइज और आपके शेप के और मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार इसको डिवीजन किया गया। तो मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार डिवीजन किया गया है तो ये लाइट चेन छोटा नहीं होगा। अरे यार, मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार डिवीजन किया है ना। जो एंटीबॉडीज था आपके मॉलिक्यूलर वेट या साइज शेप के आधार पर उसको डिवीजन किया था। कितने भागों में? 2, लाइट चेन और हैवी चेन। तो लाइट चेन मैंने देखा कि एंटीबॉडीज का जो लाइट चेन था उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 25,000। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 25,000। और ये जो लाइट चेन और हैवी चेन जो थे आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या थे? जुड़े। किस बॉन्ड से जुड़े थे? क्वेश्चन पूछता है कि लाइट चेन और हैवी चेन कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये देखिए, लाइट चेन है और हैवी चेन है। ये बीच में बॉन्ड के रूप में यस सल्फर का ये आपका सिंबल है। सल्फर देख रहे हैं ना, ये सल्फर आप पढ़ेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास इसका 32 होता है। यही है ना। तो 2 सल्फर है इसीलिए मैं डाई लगाया हूं, और सल्फर है तो सल्फाइड ना। तो 2 वर्ड है इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये लाइट चेन और आपका हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 25,000 होता है और जो हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 50,000। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि हैवी चेन और लाइट चेन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप क्या बताएंगे? अगर हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो 50,000। अरे यार, ये आपका 50,000 मॉलिक्यूलर वेट है, ग्राम है ना। ये ग्राम, इसी ग्राम भी लिख सकते हो। ग्राम का मतलब कि इसका वेट है, तो वेट को हमेशा किस में नापते हैं? ग्राम में ही ना। तो इसका वेट है, तुम्हारा वेट कितना है? तुमको वेट नहीं पता है, तुम्हारा वेट कितना है? 32 ग्राम लिखती हो। किलो केजी। तो ग्राम जैसे कि केजी का मतलब छोटी यूनिट है ना जी। मतलब कि सॉलिड पार्ट का सबसे छोटी यूनिट ग्राम लिखते हैं। तो अगर बड़ा है तो उसको केजी लिखेंगे ना। तो ये आपका 25 ग्राम नहीं होगा, 25,000 ग्राम नहीं होगा, केजी में होगा। ये बड़ी यूनिट है ना, तो इसको हम केजी में लिखेंगे। तो कहने का मतलब यह है। और इसमें कुछ देखिए, यहाँ पे एच पॉइंट दिया है और यहाँ पे एल पॉइंट दिया है। तो एल पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, एल का मतलब लाइट, एच का मतलब हैवी। और देखिए एल और एच, और आपके ये जो एफ
और ये फैट पॉइंट है, इसको हम फैट को फ्रेगमेंट बोलते हैं। अभी इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को हम आपको बताएंगे फैट पॉइंट क्या होता है और ये एफसी पॉइंट क्या होता है। वैसे देखिए यहाँ पे सी पॉइंट आपको लिखा गया है, ये सी देखिए यहाँ पे एफ सी नीचे लिखा गया है ना, तो सी का मतलब होता है कार्बोक्सी टर्मिनल। सी का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सी टर्मिनल। मतलब कि ये जो आपका टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये जो आपका टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इस टर्मिनल पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी टर्मिनल। जब हम आपको इसके आगे बताएंगे ना, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो एंटीजन होते हैं हमारे एंटीबॉडीज के किस टर्मिनल से जुड़ते हैं। तो जब ये टर्मिनल आपको पता रहेगा तब ना, जैसे कि मैंने बोल दिया कि एंटीजन हमारे एंटीबॉडीज के अमीनो टर्मिनल से जुड़ते हैं। अब पूछेंगे तो सर अमीनो टर्मिनल क्या है, ये पूछेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको ये इसलिए इस पॉइंट को बता रहा हूं कि जब हम वो पॉइंट पढ़ाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एन का मतलब होता है अमीनो टर्मिनल। देखिए यहाँ पे यह पॉइंट है, लाइट चेन में जो पॉइंट आती है उसको हम अमीनो टर्मिनल बोलते हैं, और जो हैवी चेन में जो पॉइंट लिंकिंग होता है उसको कार्बोक्सी टर्मिनल बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? जुड़ता है, तो किसी पॉइंट से जुड़ता होगा ना, तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि सर किस पॉइंट से जुड़ता है, कहाँ पे। तो आपको पता है ना कि एंटीजन का एक स्पेशल जगह होता है, उसी पॉइंट से जुड़ता है, हर जगह से नहीं जुड़ता है। जैसे कि कोई एंटीजन के लिए एक रिसेप्टिव पार्ट होता है ना, कि हम इसी के लिए बने हैं और इसी के लिए बने। जैसे कलरा का पोलियो का इंजेक्शन देखियो, टेटनस का जो भी लगा, टीटी का डीपीटी का जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो वैक्सीनेशन के दौरान आपके एंटीबॉडीज को आपके प्लाज्मा में डाल दिया जाता है। तो वो आगे के लिए नहीं है, वो केवल पोलियो के ही एंटीजन के लिए रिसेप्टिव होगी। समझ रहे हैं? तो ये जो एंटीजन जो होते हैं ना, एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं, एक स्पेशल कंपोनेंट के लिए ही होते हैं, सभी के लिए नहीं होते कि जो से अपन जुड़ जाए ना, वरना ना ये आपस में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन किए रहते हैं कि हमारा काम बस उसके लिए है, तुम्हारा काम उसके लिए है ना। तो कहने का मतलब यह है, लाइट चेन में जो टर्मिनल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अमीनो टर्मिनल। जो हैवी चेन में जो टर्मिनल पाया जाता है उस टर्मिनल को पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी टर्मिनल। समझाया? तो मतलब एक हैवी चेन का 50,000 होता है। और नोट पॉइंट अगर बात करें, अगर नोट पॉइंट की बात करें तो कुछ नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाया हूँ कि टू चेन, देखिए कह रहा है कि टू हैवी चेन, सॉरी यहाँ पे मैंने चेन बोल दिया हूँ, टू हैवी चेन, क्या? टू हैवी चेन, यच का मतलब हैवी। दो हैवी चेन आर ज्वाइंड 1 या 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए कह रहा है कि दो हैवी चेन, ये आपका हैवी चेन है ना, ये कह रहा है कि दो हैवी चेन 1 या 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ सकता है। यहाँ पे जो हम सल्फर ये आपका बताया ना, ये सल्फर जो बनाया ना, तो ये कह रहा है कि दो हैवी चेन, ये हैवी चेन है ना, एक हैवी चेन ये और एक हैवी चेन ये, एक लाइट चेन ये और एक लाइट चेन ये। तो कह रहा है कि दो हैवी चेन आपस में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ सकते हैं? 1 या 5। यहाँ पे मैं 1 बनाया, यहाँ पे आप कितना भी बना सकते हैं? 5 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, मैक्सिमम 5 बना सकते हैं। 5 यार, मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 5। यहाँ पे मैं कितना बनाया हूँ? 1। इसमें किसी भी बात का कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे एक मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 1 या 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 1 या 5 भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दो हैवी चेन आपस में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन पूछता है
कि दो हैवी चेन आपस में कितने बॉन्ड से जुड़ सकते हैं डाइसल्फाइड, तो 1 या 5, 1 से लेके 5 तक। अगर हम एंटीबॉडीज के कुछ ग्रीक टर्म की बात करें कि एंटीबॉडीज को कुछ ग्रीक भाषा में इसको क्या पढ़ते हैं, तो ग्रीक भाषा की अगर बात करें कि देखिए ग्रीक लेटर मतलब जो ग्रीक वर्ड था, जो ग्रीक भाषा होती है उसमें लेटर इसको आईजीजी क्या लिखते हैं, तो आईजीजी को हम गामा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गामा टर्म दिया है, आईजीजी को अल्फा बोला है, आईजीएम को म्यू बोला है, आईजीडी को डेल्टा बोला है, आईजीडी को इप्सिलॉन बोला, आईजीडी को इप्सिलॉन, आईजीजी को गामा, आईजीए को डेल्टा, सॉरी अल्फा, आईजीएम को म्यू, आईजी को डेल्टा, आईजीडी को इप्सिलॉन। ये 5 प्रकार का है ना। तो ये आपका कुछ टर्म था और ये पॉइंट समझ में आया। सी का मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनल, ये कहाँ पाया जाता है, राइट चेन में कि हैवी चेन में, हैवी चेन में। सी टर्मिनल आपके कहाँ पाया जा रहा है, हैवी चेन में। एन टर्मिनल कहाँ पाया जाता है, लाइट चेन में। ये स्ट्रक्चर समझ में आया। ये पूरा कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह मॉलिक्यूलर आपका जब आप एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऐसे आपको संरचनाएं मिलेगी। ये इंक नहीं है क्या जी? तो जब हम मॉलिक्यूलर, जब इसका आप संरचना पढ़ेंगे ना तो जब आप इसका संरचना पढ़ेंगे ना ऐसे, तो देखो ये कौन सा चेन है, लाइट चेन, और ये हैवी चेन। तो ऐसे संरचना नहीं बनाया, नहीं समझ जाओगे। तो जब बोलेगा ना कि इस पॉइंट से कोई एंटीजन जुड़ा है, तो ये लाइट चेन है ना, तो लाइट चेन के टर्मिनल को क्या बोलते हैं, सी की एन, लाइट चेन को बोले कर रही हो सब यार। देखो मैंने बोला इसीलिए ना, लाइट चेन जो है उसमें एन टर्मिनल पाया जा रहा है, जिसको एन का मतलब अमीनो टर्मिनल, एन का मतलब अमीनो टर्मिनल। जो हैवी चेन है उसमें सी टर्मिनल है, सी का मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल। एंटीजन हेरो जुड़सल था, हेरो जुड़सल था, हेरो जुड़सल था, समझ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से पॉइंट से जुड़ा था, सी और एन का मतलब समझ में आना चाहिए कि नहीं। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कुछ आपके ये एफसी और एफएजी का ना, ये पॉइंट हमें पढ़ना है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आप लोग लिख लिए ना। देखिए एफसी फ्रेगमेंट, हेडिंग डालिए एफसी फ्रेगमेंट, एफसी ये है ना, एफसी। देखिए ये कुछ एफसी पॉइंट है और ये एफसी पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया है ना जी, एफसी पॉइंट जो हैवी चेन में आपको दिखाई दे रहा है। तो एफसी पॉइंट क्या होता है, एफसी फ्रेगमेंट। इस एफसी पॉइंट को हम, सी का मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल और एफ का मतलब फ्रेगमेंट। तो जो कार्बोक्सी टर्मिनल में जो हैवी चेन पे फ्रेगमेंट हमें मिलता है उसे एफसी फ्रेगमेंट बोलते हैं ना। और इस एफसी फ्रेगमेंट पे होता क्या है, कह रहा है कि इट इज कंपोज ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल पोर्शन। ये किससे मिलकर बना होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल से। देखिए कह रहा है इट इज कंपोज कार्बोक्सी टर्मिनल पोर्शन। ये जनरली आपका जो एफसी फ्रेगमेंट है ये कार्बोक्सी टर्मिनल पोर्शन से मिलकर बना होता है। आप एच चेन, किस चेन पे, एच चेन, एच का मतलब हैवी चेन, हैवी चेन पे ही ये एफसी पॉइंट होता है। ये उस
फ्रेगमेंट के पोर्शन होता है जहां पे आपका देखिए लिखा है दिस पॉइंट आर प्रॉपर्टी आर फिक्सेशन ऑफ प्लेसेंटल। जो प्लेसेंटल के जो बैरियर, प्लेसेंटल के जो भी एंटीबॉडी जो होते हैं ना प्लेसेंटल बैरियर के, वो आपके एंटीजन यहाँ पे आकर पॉइंट से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और कुछ लिखा है देखिए ट्रांसफर इसकी जो प्लेसेंटल ट्रांसफर होते हैं वो आके इसी पॉइंट से जुड़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो प्लेसेंटल ट्रांसफर एंटीजन होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पॉइंट से जुड़ते हैं एंटीबॉडीज के, तो एफसी पॉइंट से। और ये एफसी पॉइंट कहाँ पाया जाता है, सी टर्मिनल, सॉरी आपका हैवी चेन ना, हैवी चेन, हैवी चेन पे जो सी पॉइंट है ना कार्बोक्सी टर्मिनल, उसी टर्मिनल पॉइंट से प्लेसेंटल जो ट्रांसफर होते हैं, जो प्लेसेंटा को ट्रांसफर कर जाते हैं। प्लेसेंटा को ये सभी ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं ना। अरे यार कुछ ऐसे डिजीज होते हैं ना जैसे सिफिलिस हुआ ना, एड्स हुआ ना, अगर माँ को हुआ है तो बच्चे को भी होने का चांसेस होता है। तो ये सब प्लेसेंटल बैरियर ट्रांसफर है ना, जहां से प्लेसेंटा को ये ट्रांसफर करके बच्चे को भी हो जाता है ना। तो वही पॉइंट कर रहा है कि एफसी जो फ्रेगमेंट है ये एंटीबॉडीज का पोर्शन है, ये एंटीबॉडीज का क्या है, पोर्शन है जो आपके हैवी चेन में पाया जाता है। तो हैवी चेन में एफसी पॉइंट का मतलब देखिए, सी का मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल, एफ का मतलब फ्रेगमेंट। तो ये फ्रेगमेंट वाला पार्ट जो है ना, ये फ्रेगमेंट वाला पार्ट कर रहा है कि इट इज कंपोज ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हैवी चेन। दिस पॉइंट आर प्रॉपर्टी आर फिक्सेशन ऑफ प्लेसेंटल ट्रांसफर। ये जो प्लेसेंटल ट्रांसफर होते हैं इसी पॉइंट से आकर क्या होते हैं, जुड़े। अब इस पॉइंट से जुड़ेगा, अब एंटीबॉडी जो रिस्पांस करना रहेगा वो रिस्पांस करेगा, अगर नहीं रिस्पांस करेगा तो वो अंदर चला जाएगा ना। जैसे कोई भी एंटीजन पहले इंटर करेगा तो पहले एंटीबॉडी से वेट होगा ना, तो एंटीबॉडीज अगर उसको एक्सेप्ट, मान लीजिए एंटीबॉडी उसको भगा दी तो ठीक है, अगर नहीं भगा पाई एंटीबॉडीज, अगर नहीं भगा पाई तो वो अंदर चला जाएगा ना, चला जाएगा कि नहीं। तो वही कैसे होता है। तो देखिए दूसरी पॉइंट कर रहा है कि स्किन फिक्सेशन भी यही पॉइंट से होता है। अगर हम एफडी फ्रेगमेंट की बात करें, एफडी यहाँ पे इस फैब वाले पार्ट को बोल रहा है। तो देखिए एफडी का मतलब होता है, एफडी फ्रेगमेंट का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ एच चेन। ये भी पोर्शन आपके एच चेन पे ही पाया जाता है, लेकिन हैवी चेन का आधा पोर्शन ना, सॉरी यहाँ पे नहीं देखिए द पोर्शन ऑफ एच चेन प्रेजेंट इन एफडी फ्रेगमेंट। एफडी फ्रेगमेंट पे ही ये पोर्शन पाया जाता है और इच कॉल्ड एफडी पीस। इसको एफडी पीस बोलते हैं। लिखे नहीं है क्या जी, कहाँ लिखे, एफसी पॉइंट के या पे भी लिखे ना, एफडी नहीं लिखे। हाँ यहाँ पर है, यहाँ पे एफडी है, ये एफडी है ना, ये वाला पोर्शन जो आपका है एफडी पोर्शन है। देखिए कह रहा है कि एफडी फ्रेगमेंट का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ द एच चेन। ये भी चेन आपके एच चेन पे ही पाया जाता है, ये भी पोर्शन एंड प्रेजेंट इन द एफडी फ्रेगमेंट। जहां पे यहाँ से फ्रेगमेंट पार्ट टूटता है, ये पार्ट यहाँ से टूटता है, इसी पोर्शन को एफडी, अगर ये टूटेगा ना तो देखो, अगर ये हम तोड़ दिए यहाँ से क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो आपको ये जो पोर्शन मिलेगा उस पार्ट को ऐसे एफडी पोर्शन बोलेंगे। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, जैसे कि अगर ये टूटेगा तो इसी पोर्शन को हम एफडी ही ना बोलेंगे, अगर ये वाला चेन टूटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफसी ना। तो कह रहा है कि ये पॉइंट जब यहाँ से जुड़ेगा तो इसको एफडी पोर्शन बोलते हैं। और ये करता क्या है, इज कॉल्ड एफडी पीस। इसी को हम एफडी पीस, अगर टूट गया तो एफडी पीस ही ना बोलेंगे, हाँ तो एफडी पीस बोलेंगे। इसका कोई फंक्शन आज तक ले खोजा नहीं, आज तक ले इसका एफडी का कोई फंक्शन नहीं खोजा, इसका काम ही नहीं होता है कुछ। ऐसा कोई एंटीजन इससे ज्वाइन करने का कोई प्रोसेस नहीं है ना। तो अगर एक पॉइंट और बचा है ना,
FAB। FAB का मतलब होता है इट एमिनो टर्मिनल। इट अमीनो टर्मिनल। अमीनो टर्मिनल का मतलब कौन सी पॉइंट पे? लाइट चेन पे कि हेवी चेन पे? लाइट चेन पे। देखो 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 देखो, ये लाइट चेन पे है जी। हाँ सर जी। देखिए FAB इट इज ए अमीनो टर्मिनल। अमीनो टर्मिनल यहाँ पे है ना जी। अमीनो टर्मिनल हाफ ऑफ द हेवी चेन। ये तो थोड़ा देखो, आप यहाँ से आप बता दिए ना हेवी चेन। देखिए इसकी आगे बोल रहा है इट इज अमीनो टर्मिनल। इट इज ए अमीनो टर्मिनल। अमीनो टर्मिनल पे ही पोर्शन की जस्ट ऊपर पाया जाता है। देखिए ये अमीनो टर्मिनल है ना, यही अमीनो टर्मिनल था ना। तो कह रहा है कि इट अमीनो टर्मिनल हाफ ऑफ द हैवी चेन। हैवी चेन जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा इसका आधा पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? FAB। तो ये है, ये एन टर्मिनल के बराबर ना होगा? एन टर्मिनल के बराबर होगा ना? तो आप इस पॉइंट को देखकर बता दिए ना। तो इट इज ए अमीनो टर्मिनल का, देखिए कह रहा है कि अमीनो टर्मिनल हाफ ऑफ द हैवी चेन। हैवी चेन का आधे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? FAB। एक्ट एज ए एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। कह रहा है कि ये जो आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपका पोर्शन आधा दिखाई दे रहा है ना, हैवी चेन का जो आधा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पोर्शन से आपके एंटीजन जो होते हैं क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा एंटीजन आपके हैवी चेन के आधे वाला जो पोर्शन है उसी पॉइंट से क्या करते हैं? देखिए FAB पॉइंट, तो FAB पॉइंट इस पोर्शन को बोला जाता है ना। ये कौन सा चेन है? हैवी चेन है ना। तो यही कह रहा है कि इट इज ए अमीनो टर्मिनल। अमीनो टर्मिनल की ही जैसा ये पॉइंट होती है। क्या होती है? अमीनो टर्मिनल मतलब कि लाइट चेन के ही जैसा होती है। देखिए कह रहा है हाफ ऑफ द हैवी चेन। ये हैवी चेन का क्या होता है? आधा है ना। हैवी चेन का आधा। एक एज एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ये किस तरह से काम करता है? एंटीजन के बाइंडिंग की तरह क्या करता है? काम करता है। एंटीजन इस पॉइंट से बाइंड करने में क्या होते हैं? ये सहायक। मतलब कोई एंटीजन आएगा ना, तो इस जो फ्रेगमेंट पोर्शन है, ये जो फ्रेगमेंट पोर्शन है, यहाँ से एंटीजन क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। ना समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट इतना हुआ। और उम्मीद की होगी वीडियो अच्छी लगी होगी ना। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूं तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे और कल के लिए मैं वो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज क्लियर कर देंगे ना। आज तो मैं नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए सॉरी। और ये कल के लिए ये हम आपको जो 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, IgG, IgM, IgE, IgD, वो चीज हम आपको पूरी कन्फर्मेशन की तरह आपको वो क्लियर कर देंगे ना। तो आज के लिए बस इतना। चलते हैं, तो बाय।